फ्रेंड्स, एक और मेडिसिन करते हैं एंगर की, दैट इज़ कोलोसिंथ। कोलोसिंथ बहुत अच्छी मेडिसिन है एंगर के लिए, एंगर के आफ्टर एलिमेंट्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन कभी कभी हम लोग इसको मिस कर जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो एंगर के रूब्रिक क्या क्या है इसमें? एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, मेंटल एंड इमोशनल कंसिक्वेंसेज ऑफ एंगर की वजह से बहुत सारे इमोशंस कंसिक्वेंसेज इसके अंदर आते हैं, ठीक है। देन एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विथ इंडिग्नेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विथ mortification, elements from suppressed anger, elements from grief silent with anger, elements from grief silent with indignation, ठीक है। तो ये जो सारे रूब्रिक्स है ये कोलोसिन के बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। और ये अगर रूब्रिक आते हैं ना हमारे चार्ट में, तो हम लोग मोस्टली स्टेफिस सोचते हैं, ठीक है, या इंडिग्नेशन, मॉर्टिफिकेशन, ये सब चीज़ें जो अब आती है तो हम इग्नेशिया को सोचते हैं। लेकिन कोलोसिन इज ऑल्सो देयर इन द रूब्रिक्स, सो कोलोसिन भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी स्टेफिस है, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों में पैरेलल चलती हैं, ठीक है। और हमारे पास एक रूब्रिक है दैट इज़ फ्रॉम कंप्लीट रेपर्टरी, इंडिग्नेशन कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट इन लोगों को इसी बारे में इंडिग्नेशन यानी कि आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। पेशेंट को ऐसा लगता है मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, इतना भी मान नहीं रखा मेरा। तो ये जो चीज़ है ये कॉन्स्टेंटली इनके अंदर चलती रहती है, स्टेफिस एग्रिया में भी और कोलोसिंथ में भी। तो इसलिए दोनों मेडिसिन बहुत क्लोज चलती है, ठीक है। तो ये हमें पास पास में लग सकती है। जब स्टेफी फेल हो रही है तो हमें कोलोसिंथ के बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो रूब्रिक्स हैं इसे हम इसके पर्सनालिटी को थोड़ा समझ सकते हैं कि ये इतना इंडिग्नेशन फील करता है, ठीक है। और एक और रूब्रिक है जहाँ मतलब हमें लगेगा कि ये दोनों पास पास में, तो पहले डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्टेफिस एग्रिया जो है दैट इज माइल्ड पर्सनालिटी, ठीक है, वो यील्डिंग पर्सनालिटी है, एंगर नेवर एंग्री में है, पोलाइट टू पोलाइट में है, और वो अपने एंगर को दिखाता नहीं है, अफेक्टेशन से उसको छुपाने की कोशिश करता है, अपनी फीलिंग को वो जनरली शेयर नहीं करता है। जबकि कोलोसिंथ इज देयर इन द रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विथ बिटरनेस, ठीक है। इसमें सिंगल कोलोसिंथ है, मतलब इसके अंदर गुस्से के साथ आपको वो कड़वाहट नज़र आएगी, वो एम्बिटर्ड फीलिंग नज़र आएगी। पेशेंट भी बोल सकता है, आपको उसके फील से आप महसूस कर सकते हो कि पेशेंट अंदर से बहुत कड़वाहट है, या उसका आईपीआर आपको बताएगा कि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, इरिटेट रहता है, ठीक है। एक और रूब्रिक है हमारे पास, इंडिग्नेशन विथ इरिटेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये स्टेफी और कोलोसिन को बिल्कुल अलग कर देती है। तो हमें जब भी स्टेफी लगता है, इंडिग्नेशन वगैरह, मोटिफिकेशन है, एंगर है, साइलेंट ग्रीफ है, ऐसी सब चीज़ों में जब हम लोग ये स्टेफी वगैरह सोचते हैं तो कोलोसिन को हम ऐसे पकड़ सकते हैं उसकी बिटरनेस से, उसकी इरिटेबिलिटी से और उसके हाव पे से, ठीक है। तो ये थे कुछ एंगर के रूब्रिक्स। और पेशेंट क्या होता है ना, जैसे उसका जो हाव होता है वो आपको आईपीआर कैसे बताएगा ना, कि कोई ये गुस्से में होता है ना तो कोई जवाब नहीं देता, कुछ अच्छे से बात नहीं करता, ठीक है। हमारे पास रूब्रिक है एंगर व्हेन क्वेश्चन, एंगर व्हेन स्पोकन टू, एंगर व्हेन ट्रिफल्स अबाउट, छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा होता है, एंगर थ्रोइंग थिंग्स, ठीक है। तो ये जब गुस्से में होता है तो किसी से बात नहीं करेगा, ठीक से बिहेव भी नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ कोलोसिन में आपको देखने मिल सकती है, ठीक है। और काफ़ी बार हमें प्रैक्टिकली क्या होगा ना, जैसे कोलोसिन हम लोग जनरली पेट दर्द के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत कोली की पेन होता है एब्डोमेन में, तो वो जो पेन है आप अगर मेटाफोरिकली रिलेट करेंगे तो क्या है जो उसको पच नहीं रहा, वो इंडिग्नेशन, वो मोटिफिकेशन, वो एंगर है जिसकी वजह से उसको कोली की पेन होता है। तो वो हम हिस्ट्री पे से कंफर्म कर सकते हैं। और ये पेन आपको, ये जो चीज़ है वो कोली की पेन में ही नहीं, बेसिकली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम लाइक हेडेक हो गया, नोशिया, वॉमिटिंग, ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंप्लेन, डायरिया जो एंगर के बाद शुरू होते हैं, वहाँ पे आप कोलोसिन सोच सकते हो। बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, सिवियर एंगर, एंड देन एलिमेंट स्टार्ट, और वो गुस्से में, वो पेन में भी आपको वो गुस्सा दिखेगा, ठीक है। श्रिकिंग, श्रीमिंग, शाउटिंग इन द पेन, ठीक है। मेंसेस के दौरान पेन होते हैं तब भी आप यूज़ कर सकते हो कि जहाँ भी जो पेन आपको एंगर से रिलेटेड साथ में मिलता है या उसके बाद मिलता है, वहाँ पे हम कोलोसिन सोच सकते हैं, ठीक है। फिर एक और चीज़ है कि जैसे ये फील करता है कोलोसिन, बहुत गुस्सा होता है, इंडिग्नेशन वगैरह आता है, तो उसका वाई क्या है, वो क्यों इस तरह से, वो क्यों ऐसा फील करता है, क्योंकि
कोलोसिंथ जो पर्सनालिटी है हॉटी है, ठीक है। तो इसको क्या लगता है ना, जैसे मैं बोलता हूँ ना वैसे ही अपने आईपीआर, उसके आईपीआर को करना चाहिए, आईपीआर मेरे हिसाब से चले, ऐसा कोलोसिंथ चाहता है, ठीक है। हमारे पास एक रूब्रिक है रॉकिंग डिजायर्स, उसको ऐसा लगता है कि तुम लोग मुझे हिलाते रहो, तुम लोग मेरा काम करते रहो। रॉकिंग डिजायर्स पेन ड्यूरिंग, तो जब भी उसको तकलीफ होती है तो वो आईपीआर से एक्सपेक्ट करता है कि तुम मेरे हिसाब से चलो, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करो। लेकिन अगर आईपीआर ने नहीं किया तो ये चीज़ को लेके कोलोसिंथ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एम्बिटर्ड हो जाता है, ठीक है। वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, फिर वो पूरा टाइम कंप्लेन करता रहता है, कंप्लेनिंग डे एंड नाइट, ठीक है। ऑफेंडेड इजीली, छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाएगा, कंप्लेन करेगा, हर चीज़ से वो डिससेटिस्फेक्शन होता है उसको, ठीक है। डिसकंटेंटेड विद एवरीथिंग, डिल्यूजन, रॉन्ग, एवरीथिंग सीम्स, सब कुछ गलत है, सब गलत है, कोई भी कुछ भी बोल देता है, कोई भी ऐसे कर देता है। हमारे पास एक और रूब्रिक है इंडिग्नेशन विथ मिसडीड ऑफ अदर्स, मतलब किसी और ने कुछ कर दिया और इसको इतना फील हो जाता है, इसको इतना गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर कड़वाहट आ जाती है और बहुत तरह तरह के फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, ठीक है। और इसका जो हाव है ना वो बहुत अलग रहता है स्टेफी से। स्टेफी, इग्निशिया, ये लोग मोरल्स वाली हैं, तो इनको गुस्सा आता है, इनको कुछ फील होता है, बट ये लोग आईपीआर से बहुत बिहेव इस तरह से करते हैं कि आईपीआर को हर्ट ना हो, उनकी फीलिंग की इसको उनको कदर होती है। लेकिन कोलोसिंथ में ऐसा नहीं, कोलोसिंथ है ना रेवरेंस लैक ऑफ की मेडिसिन है, ठीक है। वो कुछ भी तोड़ फोड़ मार धाड़ या कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। वांट ऑफ मोरल में है, रेवरेंस लैक ऑफ में है, तो ये सारा हाव होता है कोलोसिंथ का, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर इतनी कड़वाहट है, इतना गुस्सा है, इसलिए वो उसका बिहेवियर भी इस तरह से हो सकता है। तो आई होप ये कोलोसिंथ के एंगर के बारे में मैंने जो आपको बताया वो आपको क्लिनिक में हेल्प करेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।